हाँ तो बच्चों, आज हम आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए एडवर्ब क्लोज का प्रयोग समझाएंगे। अभी तक मैंने आपको नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, ये दोनों ही क्लोजेस समझाए जिनके द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। आज एडवर्ब क्लोज के द्वारा कॉम्प्लेक्स बनाना सिखाएंगे। तो ध्यान दें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब हम बनाएंगे एडवर्ब क्लोज से तो मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज को जोड़ने के लिए यहाँ पर भी कुछ कंजक्शंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे समय दिया हो, जब और तब का अर्थ आ रहा हो, अर्थात एक ही समय में मान लीजिए दो काम हो रहे हैं एक ही समय, तो वहां पर हम व्हेन का प्रयोग करेंगे। तो व्हेन वाले क्लोज को यदि हम पहले लाएंगे और मेन क्लोज को बाद में ले जाना चाहें तो कॉमा का प्रयोग करते हैं। कॉमा का अर्थ रहेगा तब। एक तब के लिए देन नहीं आता है व्हेन के साथ, ये हमेशा ध्यान रहे। ना इफ के साथ लाएंगे देन, ना व्हेन के साथ देन लाएंगे। तो जब और तब का अर्थ रहेगा तो व्हेन का प्रयोग करें। यदि कोई कंडीशन है, कंडीशन दर्शाने के लिए इफ का प्रयोग करते हैं। इफ का हिंदी में अर्थ होता है यदि, कंडीशन होती है वहां, तभी हम इफ का प्रयोग करें। यदि कोई रीजन है, क्यों का अर्थ आ रहा हो क्योंकि, तो वहां बिकॉज से जोड़ेंगे दोनों क्लोजेस को। और यदि कोई स्थान आदि है तो उसके लिए वेयर एवर का प्रयोग करें। ज्यों ही और त्यों ही या जैसे ही और वैसे ही आया है उसका अर्थ निकल रहा है, तो वहां हम एज सुन एज का प्रयोग करेंगे या नो सूनर से ही बना सकते हैं। एज सुन एज का प्रयोग करेंगे तो अफर्मेटिव बनेगा। नेगेटिव बनाने के लिए हम नो सूनर का प्रयोग करते हैं। बिफोर और आफ्टर का भी प्रयोग होता है यहाँ पर। अर्थात मान लीजिए कोई दो कार्य हो रहे, एक पहले और एक बाद में। जो पहले काम हुआ वो पास्ट परफेक्ट में बनता है और जो उसके बाद काम हो रहा है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। तो उन दोनों क्लोजेस को हम जोड़ेंगे जब कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, तो वह या तो बिफोर या आफ्टर का प्रयोग करते हैं। मेन क्लोज के रूप में यदि आप इंडेफिनिट वाला क्लोज लाएंगे और परफेक्ट वाला बाद में ला रहे हैं तो आफ्टर का प्रयोग करें। और यदि परफेक्ट वाला क्लोज पहले ले रहे हैं आप, इंडेफिनिट वाला बाद में ला रहे हैं, तो वहां बिफोर का प्रयोग करें। जब कोई कंट्रास्ट होता है, विरोधाभास होता है, तो वहां पर हम आल्दो या दो का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार कंजक्शन के प्रयोग करेंगे बहुत सारे। देखिए टिल, अनटिल, अनलेस, ये सभी, या लेस्ट, लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग, सो दैट का प्रयोग, सो दैट के साथ मे या माइट, यानी प्रेजेंट में मे, पास्ट में माइट आता है। सो दैट के साथ कैन नॉट या कुड नॉट का भी प्रयोग होता है। तो ये बहुत सारे तरह तरह के कंजक्शंस हैं। एज और एज का प्रयोग या सो एज का प्रयोग, ये कंपैरिजन के रूप में प्रयोग होते हैं। यदि कोई कंपैरिजन दिखाया गया है तो वहां पर हम पॉजिटिव डिग्री में बनाएंगे तो एज और एज या सो एज का प्रयोग करेंगे। कंपेरेटिव में लाएंगे तो वहां कंपेरेटिव डिग्री, उसके बाद देन का प्रयोग करते हैं। तो एक एक करके मैं अब आपको इन कंजक्शंस का प्रयोग समझाने जा रहा हूं, ध्यान दें। ये दो सिंपल सेंटेंसेस हैं। आई रीच आगरा, मैं आगरा पहुंचा। इट वॉज रेनिंग देन, तब बरसात हो रही थी। तो ध्यान दीजिए,
दोनों ही कार्य एक ही समय पर संपन्न हो रहे हैं। कब हो रही थी वर्षा? जब मैं आगरा पहुंचा। तो जब और तब के लिए हम व्हेन का प्रयोग करेंगे। व्हेन कॉमा लाएंगे, फुल स्टॉप वगैरह। अब ध्यान दीजिए, तो व्हेन का प्रयोग किया, तो व्हेन के साथ कभी भी तब के लिए देन नहीं आएगा, THEN देन। कॉमा का प्रयोग, ये कॉमा जो लगाया हमने इसका अर्थ होगा तब। तो ये पूरे सेंटेंस का अर्थ था व्हेन आई रीच्ड आगरा, जब मैं आगरा पहुंचा तब, कॉमा का अर्थ तब, इट वाज रेनिंग, वर्षा हो रही थी। ये देन हट गया, ये ध्यान रखें। कब हो रही थी वर्षा? जब पहुंचा। तो जब पहुंचा तभी वर्षा हो रही है, इसीलिए व्हेन का प्रयोग। दूसरी बात, व्हेन वाला क्लॉज यदि हम बाद में लाना चाहें तो बाद में भी आप ला सकते हैं। बाद में लाएंगे तो कॉमा नहीं आएगा, इसी पहले लाएंगे तो इट वाज रेनिंग, आई कैपिटल बोलेगा इट में, क्योंकि इसे सेंटेंस स्टार्ट होगा। इट वाज रेनिंग, फिर व्हेन से जोड़ेंगे, व्हेन में W स्मॉल बनेगा, छोटा, व्हेन आई रीच्ड, दोनों में से आप कैसे भी इसे कह सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ ध्यान, ही कुड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा सका। ही वॉज इल, वह बीमार था। तो यहाँ कारण है, देखिए क्यों नहीं जा सका, क्योंकि वह बीमार था। तो क्योंकि का अर्थ रहता है तो वहां पर हम बिकॉज या एज या सिंस आदि कंजक्शन का प्रयोग करते हैं एक कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। तो ये सेंटेंस बनेगा, हिंदी में ऐसे कहेंगे, वह स्कूल नहीं जा सका क्योंकि वह बीमार था। तो ये सेंटेंस बनेगा, फिर से देखिए, ये जो बिकॉज आप देख रहे हैं, बिकॉज इसका अर्थ क्योंकि। मेन क्लोज ये बना, ही कुड नॉट गो टू स्कूल, बिकॉज से जुड़ा, ये कंजक्शन का काम कर रहा है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया, बिकॉज ही वाज इल, वह स्कूल नहीं जा सका क्योंकि वह बीमार था। अब इफ का प्रयोग समझाऊंगा। ये देखिए दो सेंटेंसेस हैं सिंपल, वर्क हार्ड, मेहनत करो, यू विल पास, तो पास हो जाओ। तो कॉम्प्लेक्स में इसको जब बनाएंगे तो इसका अर्थ रहेगा, यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो, या कंडीशन लगे, पास कब होगे, मेहनत करोगे तभी होगे, ये कंडीशन है, नहीं करोगे तो नहीं होगे। तो हम इसे इफ से बनाएंगे, तो इफ पहले लाएंगे, ये ध्यान रहे, इफ वाला क्लोज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, और दूसरा जो क्लोज बनेगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा। दोनों को फ्यूचर में नहीं बनाना, ये ध्यान रहे, दोनों में यदि आपने शैल या विल का प्रयोग किया तो रॉन्ग हो जाएगा। अर्थ गागी का ही रहेगा दोनों क्लोजेज में, लेकिन अंग्रेजी बनाते समय ये ध्यान रखना है कि इफ वाला क्लोज प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा। अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो नियम होते हैं, जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ES लाएंगे आप, प्लूरल होगा तो केवल फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, नेगेटिव होगा तो डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट से डज नॉट और प्लूरल से डू नॉट लाते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इसलिए इफ यू,
इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। इसका अर्थ है यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। इफ वाला क्लोज यदि आप बाद में लाना चाहें और बाद वाला पहले लाना चाहें तो आप ला सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखेंगे इफ वाला क्लोज जब बाद में आएगा तो ये कॉमा का प्रयोग नहीं करें। कॉमा तभी आएगा जब इफ वाला क्लोज पहले ला रहे हैं और बाद में इसे ही ला रहे हैं आप, तो कॉमा जरूर लगाएंगे। इफ के साथ कॉमा का अर्थ होता है तो। अब समझ में आ ही गया होगा आपके। अब देखिए अगला नियम समझाता हूं मैं आपको। देखिए ये भी सेंटेंस इसी टाइप का है। वर्क हार्ड, मेहनत करो, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। इसका अर्थ रहेगा, ये नेगेटिव में बनाना पड़ेगा। यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। देखिए अफर्मेटिव था, यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। ये नेगेटिव बनेगा, क्योंकि मेहनत करोगे तभी पास होगे, मेहनत नहीं करोगे तो क्या होगा, फेल हो जाओगे। इसलिए इसको हम दो तरीके से बनाएंगे, इफ का प्रयोग कर सकते हैं या अनलेस का प्रयोग भी कर सकते हैं। इफ से बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला क्लोज बनेगा तो डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग होता है, या सब्जेक्ट यू रहेगा, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है तो यू पहले आता है के साथ, तो यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन नेगेटिव हो तो डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे। तो पहले इफ, ये बना इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओ। अब यदि हम इसे अनलेस से बनाना चाहें तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे। अनलेस नेगेटिव सेंटेंस में ही लाएंगे, जो नेगेटिव है और कंडीशनल है, तभी अनलेस ला सकते हैं आप। तो हम यहाँ पर अनलेस से बनाएंगे तो अनलेस पहले आएंगे, अनलेस आएगा तो उसके साथ डज नॉट या डू नॉट नहीं आता है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि अनलेस अपने आप में नेगेटिव सेंस रखता है। तो जैसे अब इसे हम यदि बनाना चाहें अनलेस से तो कैसे कहेंगे, अनलेस यू वर्क हार्ड कॉमा यू विल फेल। जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम फेल हो जाओगे या तुम पास नहीं होगे। दोनों में से कैसे भी अर्थ कर सकते हैं आप। अगला कंजक्शन का प्रयोग, यदि कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट का मतलब विरोधाभास। देखिए जहां पर विरोधाभास प्रकट किया जा रहा हो या कहिए विरोधाभासी कोई विचार प्रकट किए गए हैं, तो वहां पर हम दो या आल दो का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है यद्यपि, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस अगला देखिए, ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ विरोधाभास है। कैसे विरोधाभास, मेहनत की है फेल हो गए, मेहनत की है तो पास होना चाहिए, हो रहा है क्या, फेल। तो यहाँ एक कंट्रास्ट पैदा हो रहा है। इसे दर्शाने के लिए हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आल दो का प्रयोग करें या दो।
यहाँ पर भी ध्यान देंगे, दो या आल्दो का जब प्रयोग करें तो अगला क्लोज जोड़ने से पहले कॉमा जरूर लगाएं। आल्दो के साथ कोमा, अर्थात आल्दो के साथ कभी बट का प्रयोग ना करें भूल के। बट कंपाउंड सेंटेंस में प्रयोग होता है। आल्दो के साथ यट ला सकते हैं, यट, यट ना भी लाना चाहें तो कॉमा तो आएगा ही आएगा। कॉमा का अर्थ हो फिर भी, आल्दो का मतलब यद्यपि और कॉमा का मतलब फिर भी। तो सेंटेंस आप देख रहे हैं, आल्दो ही वर्कड हार्ड, यद्यपि उसने मेहनत की, कॉमा का मतलब फिर भी, ही फेल्ड, वह फेल हो गया। तो जब विरोधाभास हो उसे व्यक्त करने के लिए, दिखाने के लिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय हम दो या आल्दो का प्रयोग करेंगे। यहां पर भी हम चाहे तो आल्दो वाला क्लोज बाद में ला सकते हैं, बाद वाला पहले ला सकते हैं, यह आपकी इच्छा है। The doctor came, the patient had died। यह ध्यान दीजिए आप, द डॉक्टर केम सेकेंड फॉर्म है। ये जो सेंटेंस है सिंपल, ये पास्ट इंडेफिनिट में है। दूसरा आप देख रहे हैं, द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था, ये पास्ट परफेक्ट में है। तो जब पास्ट में दो घटनाएं हो रही हैं, कोई दो कार्य हो रहे हैं, एक पहले और एक बाद में, तो जो पहले होता है वो परफेक्ट में होगा। पहले क्या हुआ, पेशेंट का मरना, तो ये परफेक्ट में हुआ, यानी सब्जेक्ट सा हैड के साथ बदल थर्ड फॉर्म लाएंगे। और जो उसके बाद काम हो रहा है वो पास्ट इंडेफिनिट बनता है। पास्ट इंडेफिनिट का नियम है सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लाते हैं। अब इन दोनों सेंटेंस को, दोनों सिंपल को जोड़ के एक कॉम्प्लेक्स जब बनाएंगे तो यहाँ बिफोर या आफ्टर में से कोई भी कंजक्शन के रूप में प्रयोग करें। लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमें आफ्टर लाना है या बिफोर लाना है, वो निर्भर करेगा कि हम कौन सा सेंटेंस पहले ला रहे हैं। परफेक्ट वाले को पहले ला रहे हैं या इंडेफिनिट वाले को। यदि आप परफेक्ट वाला सेंटेंस में इंक्लूड बना के लाएं तो बिफोर का प्रयोग होगा, और यदि इंडेफिनिट वाला पहले लाएंगे तो आफ्टर का प्रयोग होगा। जैसे देखिए, आप इसको इस तरह से बनाएंगे, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। ये हैड है, ये HAD। ये जो कंजक्शन का कार्य कर रहा है आफ्टर, यहां मेन क्लोज के रूप में हमने किसे लिया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस को, इसलिए आफ्टर का प्रयोग किया। इसका अर्थ हुआ पेशेंट के मरने के बाद डॉक्टर आया। और यदि हम परफेक्ट वाला पहले लाना चाहें तो बिफोर लगाएंगे। फिर इसको ऐसे कहेंगे, मैं यही समझा दे रहा हूं, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर के। इसका अर्थ क्या रहेगा, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। देखिए, कहने का तरीका अलग है, अर्थ एक ही है दोनों का। चाहे तो ऐसे कहिए कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, या ये कहिए मरीज के मरने के बाद डॉक्टर है, अर्थ तो एक ही है, प्रयोग अलग अलग है। तो आपको बिफोर या आफ्टर में से किसी का जब प्रयोग करना है तो ये ध्यान दे करके करें कि परफेक्ट वाला क्लोज बाद में लिया है और इंडेफिनिट वाला पहले लिया है तो आफ्टर लाइए।
परफेक्ट वाला क्लोज पहले ला रहे हैं, इंडेफिनिट बाद में ला रहे हैं, तो बिफोर का प्रयोग करें। अगला सी इज वेरी वीक, सी कैन नॉट रन फास्ट। वो बहुत ही कमज़ोर है, वह तेज दौड़ नहीं सकती है। तो जहाँ किसी की कैपेसिटी का पता चल रहा हो, देखिए एबिलिटी का पता चलता है, कैन नॉट या कुड नॉट, तो वहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स बनाते समय सो दैट का प्रयोग करेंगे, और सो दैट के साथ कैन नॉट या कुड नॉट आता है। प्रेजेंट में होगा तो सो दैट के साथ कैन नॉट लाएंगे, पास्ट में होता है तो कुड नॉट आता है। तो ये सेंटेंस जब बनेगा तो वेरी के स्थान पर हम सो ले आएंगे, दोनों को जोड़ते समय कंजक्शन दैट लाएंगे, बाकी सेंटेंस जब कहते हो रहेगा, एस स्मॉल रहेगा, सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बनना है। ये सेंटेंस बनेगा ये सो का प्रयोग होगा, सो के साथ दैट, और कैन नॉट प्रेजेंट में, पास्ट में कुड नॉट हो जाता है। सी इज सो वीक दैट, वह इतनी कमजोर है कि, सी कैन नॉट रन फास्ट, वह तेज नहीं दौड़ सकती है। वह इतनी कमजोर है कि वह तेज नहीं दौड़ सकती है। तो सो दैट के साथ कैन नॉट प्रेजेंट में, पास्ट में हो तो कुड नॉट का प्रयोग करें। अगला सेंटेंस देखिए, ही वर्क्स हार्ड, ही वांट्स टू गेट गुड मार्क्स। ध्यान दीजिए, यहाँ पर्पज है, उद्देश्य है। जहाँ उद्देश्य हो, पर्पज हो, उसे दर्शाने के लिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय हम सो दैट के साथ मे या माइट का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट में मे, पास्ट में माइट लाएंगे और सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। जैसे इसे हम बनाएंगे तो अब ये बनेगा सेंटेंस, सो दैट के साथ मे या माइट, पास्ट में होगा तो माइट और प्रेजेंट में इसलिए मे। इसका पूरा अर्थ एक साथ समझिए, ही वर्क्स हार्ड, वह मेहनत करता है, सो दैट मीन्स ताकि, ही मे गेट गुड मार्क्स, वह अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो जहाँ ताकि का अर्थ रहे, उद्देश्य है, पर्पज है, तो सो दैट के साथ मे या माइट का प्रयोग करें। मे या माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग होती है, ये भी ध्यान रखना। हालांकि हम चाहें तो इसे बिकॉज से भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर्पज है, उद्देश्य है, तो उस उद्देश्य को हम बिकॉज से भी बना सकते हैं। हम ऐसे भी कर सकते हैं, ही वर्क्स हार्ड बिकॉज, और बिकॉज के बाद एक पूरा सेंटेंस जोड़ दीजिए, ही वांट्स टू गेट गुड मार्क्स, वह मेहनत करता है क्योंकि वह अच्छे अंक प्राप्त करना चाहता है। क्योंकि अर्थ में लाना चाहें बिकॉज से बनाइए, और यदि आप इस तरीके से सो दैट का प्रयोग करना चाहें तो यहाँ ऐसे भी आप इसे बना सकते हैं। अगला एग्जाम्पल,
ये दो सिंपल हैं, देखिए, वॉक केयरफुली यू मे फॉल डाउन। वॉक केयरफुली मीन्स सावधानी पूर्वक चलो, यू मे फॉल डाउन, तुम गिर सकते हो। तो कॉम्प्लेक्स में कहेंगे इसको इस तरीके से कि सावधानी पूर्वक चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर पड़ो। तो कहीं ऐसा ना हो के लिए हम लेस्ट लाते हैं, LEST। जब लेस्ट का प्रयोग करेंगे तो लेस्ट के बाद जो भी क्लोज आएगा सब्जेक्ट के बाद शुड लेके आएगा, और शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। लेस्ट का हिंदी में अर्थ रहता है कहीं ऐसा ना हो। देखिए, कंपाउंड बनाना होता है यदि इस सेंटेंस को, तो कंपाउंड बनाने के लिए लेस्ट नहीं लाते हैं, यहाँ अदरवाइज या एल्स का प्रयोग होगा। फिर यदि कंपाउंड बनाना ऐसे कहेंगे, वॉक केयरफुली अदरवाइज यू मे फॉल, सावधानी पूर्वक चलो अन्यथा तुम गिर जाओ। लेकिन कॉम्प्लेक्स में ऐसे कहेंगे, सावधानी पूर्वक चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर पड़ो। तो लेस्ट का प्रयोग करेंगे, और लेस्ट के साथ शुड आता है, हमेशा ध्यान रखना। देखिए, लेस्ट के साथ शुड अवश्य प्रयोग करें। यहाँ पर ये सेंटेंस कई बार करेक्शन के लिए आ जाता है। मान लीजिए लेस्ट का प्रयोग है और यहाँ पर मे या माइट आ रहा है, या डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग किया, वो रॉन्ग है। लेस्ट के साथ हमेशा सब्जेक्ट के बाद शुड लाइए, शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे। इसका अर्थ रहेगा सावधानी पूर्वक चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर पड़ो। अगला एग्जाम्पल, शी इज ब्यूटीफुल, हर सिस्टर इज इक्वली ब्यूटीफुल। देखिए, कंपैरिजन है, जहाँ कंपैरिजन हो तो वहाँ एज और एज या सो एज का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव में सो एज लाएंगे और अफर्मेटिव में एज और एज लाते हैं। इसका अर्थ समझिए फिर कैसे बनाते हैं। शी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। हर सिस्टर इज इक्वली ब्यूटीफुल, उसकी सिस्टर भी इक्वली ब्यूटीफुल है, यानी बराबर है उसके, दोनों ही समान है। तो यहाँ पर हम कैसे कहेंगे, उसकी सिस्टर उतनी ही ब्यूटीफुल है जितनी कि वह है, या वह भी उतनी ही सुंदर है जितनी कि उसकी सिस्टर है, दोनों बराबर है, किसी को भी कह सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लाएंगे, हर सिस्टर हर सिस्टर इज एज ब्यूटीफुल एज शी इज। एज और एज के बीच में ये पॉजिटिव डिग्री आ जाती है, पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस बन रहा है। इसका हिंदी में एक बार फिर से समझिए, उसकी सिस्टर उतनी ही सुंदर है जितनी कि वह है। हम चाहें तो इसे कंपेरेटिव डिग्री में ही बना सकते हैं। कंपेरेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बनेगा, लेकिन पॉजिटिव से कंपेरेटिव या कंपेरेटिव से पॉजिटिव में चेंज करना होता है। तो यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो नेगेटिव में चेंज होगा, नेगेटिव है तो अफर्मेटिव। ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, यदि हम इसे कंपेरेटिव में बनाना चाहें तो कंपेरेटिव में भी कॉम्प्लेक्स ही बनेगा, लेकिन नेगेटिव बनेगा। फिर इसको ऐसे कहेंगे, बाद वाले नाउन या प्रोनाउन को पहले लाते हैं। शी इज नॉट, नेगेटिव बनेगा, शी इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, वह अपनी सिस्टर से ज़्यादा सुंदर नहीं है, यदि नेगेटिव। इसका मतलब दोनों ही बराबर है, तो आप नेगेटिव में बना सकते हैं, दोनों में से किसी बनाइए, अर्थ एक ही है। अब एक दो एग्जाम्पल और आपको देता हूँ।
उसके बाद आज का इतना ही काम, फिर एक्सरसाइज आप जरूर करें इससे संबंधित। He waited for his friend. उसने अपने मित्र का इंतजार किया। He waited till his arrival. उसने उसके आगमन तक इंतजार किया था। देखिए टिल, तक, तक हिंदी में तक आता है, उसके लिए टिल का प्रयोग करते हैं। अफर्मेटिव में टिल और नेगेटिव में अनटिल का प्रयोग होता है। तो हम इसको ऐसे कहेंगे, he waited टिल के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का वर्ब आएगी यहाँ पर आपका। अराइवल का हो जाए अराइव। He waited for his friend till he arrived. He जो आ रहा है फ्रेंड के लिए आ रहा है, ध्यान रखें। उसने अपने मित्र का इंतजार किया। कब तक किया? टिल ही अराइव्ड, यानी जब तक वह आया तब तक उसने इंतजार किया, यानी जब तक नहीं आ गया तब तक वही रहा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा मैंने आपको सबऑर्डिनेट क्लोज के द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सिखाया। ये एडवर्ब क्लोज में बनाना सिखाया है और मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में ये सभी चीज़ें आ चुकी होंगी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से संबंधित मैंने सभी बातें आज तक ये समझा दी हैं अलग अलग वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले मैंने आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नाउन क्लोज के द्वारा बनाना सिखाया, उसके बाद एडजेक्टिव क्लोज के द्वारा बनाना सिखाया और आज ये एडवर्ब क्लोज के द्वारा आपको सेंटेंस बनाना सिखाया है मैंने। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। एक्सरसाइज बुक में आप देखिए और उन्हें करिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज मेरे पास आते हैं, कुछ सेंटेंस भेजते हैं तो मैं उन्हें उसे सॉल्व करके भेज देता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।